ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 15 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अमृत बेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। आज बाबा हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अमृत बेले अपने मस्तक पर विजयी तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। डिटेल में बाबा बोले, रोज अमृत बेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। अर्थात बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर, इस मरजीवा जन्म में जन्मते ही विजयी भव का तिलक लगाते हैं। तो बाबा कहते, रोज अमृत बेले सुबह सुबह इस तिलक को स्मृति में लाओ। मैं आत्मा निराकार हूं, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूं। तो खुद को जितना जितना स्मृति दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूं, पिता परमात्मा की संतान हूं, पिता परमात्मा से वर्षा प्राप्त कर अभी संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बन रही हूं और भविष्य की राज्य अधिकारी बनूंगी। तो यह स्मृति बाबा कहते, जिस प्रकार भक्ति में निशानी है तिलक की, सुहाग की निशानी भी है तिलक, और राज्य प्राप्त करने की निशानी भी है राज तिलक। ऐसे ही तुम बच्चे सुबह सुबह अमृत बेले उठकर यह स्मृति का तिलक लगा लो कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, विश्व राज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं। तो यह स्मृति सभी कार्यों में विजय दिला देगी। आगे बाबा बोले, कोई भी शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने से पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के अधिकारी अर्थात अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व राज्य का तिलक मिल जाएगा। तो बाबा यही स्मृति दिलाते कि अभी जो बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इसी स्मृति को ऐसा अभ्यास में लाओ कि नेचुरल नेचर बन जाए कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, मेरा पिता निराकार अविनाशी परमात्मा है। परमात्मा मुझे नए विश्व की स्थापना का निमित्त बना रहे हैं। मैं आत्मा अभी संगम पर स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन रही हूं। तो बाबा की श्रीमत, अमृत बेले सदा यही स्मृति का तिलक लगाओ कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हैं। यह तिलक मिटाने की यदि माया कोशिश भी करे तो मिटाना नहीं। यदि मिटाएंगे नहीं तो अविनाशी भव का पिता का वरदान मिलता रहेगा। सदैव यही अनुभव करना है कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ,
विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। इस स्मृति से जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। क्योंकि हमें अब जाना है अपने घर, तो अपने घर जाना है निराकार स्थिति में स्थित होकर। फिर नई दुनिया में जाना है आत्म अभिमानी बनकर। तो वह प्रैक्टिस अभी जितनी करेंगे उतने स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अर्थात किसी आत्मा को हम अन्न दान करते हैं, किसी को धन दान करते हैं, किसी को कपड़ा दान करते हैं, पर वह उसकी आवश्यकता अनुसार पूर्ण नहीं होती। यदि गुण ज्ञान और शक्तियां दान करेंगे तो इनके आधार पर वह सभी चीजें स्वतः और सहज प्राप्त कर लेगा। तो पिता परमात्मा का ज्ञान देना, गुण देना और शक्तियां देना, यही महादान है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों है, इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न किया बाबा ने, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा बोले, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर हो, बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम्हें श्रीमत बाप देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। अगला प्रश्न बाबा बोले, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर में बाबा बोले, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला पॉइंट, हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। पहला पॉइंट बाबा बोले, हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। आज बाबा ने महावाक्यों में दादियों की पुरानी डायरी से कुछ अनमोल रतन निकाले जो हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए दिए। जिस समय कोई देवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पणमय हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नजदीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्राप्ति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी
रह नहीं सकता और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प की तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत। तो वह मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प की तरफ न दौड़ाकर अपने वश में करता है। यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगुरी लगाती है। फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बिगर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर नहीं सकता। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। अच्छा, ओम शांति।